तो ये हमारा सेटअप है आज का, जिसमें हमने हुक्स लगा के स्टडी करनी है एक्सटेंशन की हेलिकल स्प्रिंग के साथ कि कैसे चेंज आता है उसके अंदर लोड बढ़ाने से। इसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये अपरेटस है, इसमें हमने पॉइंटर को 0 पे सेट किया है। शुरू में कोई वेट नहीं डाला। जब हमारा लोड 0 है, वेट 0 है, तो लेंथ भी 0 है, 0 पे सेट किया हमने। इसको हम L0 भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब दोबारा हम इसमें वेट लगाएंगे। तो वेट मैं लगा रहा हूँ कैमरे के अंदर से। चल भाई, ओके, ठीक है, ये आ गया। देखते हैं कितनी लेंथ में इजाफा होता है इसके अंदर। 2 सेंटीमीटर पे आ गया, ठीक है। तो ये हमने डेटा पुट कर देना है कि जब हमने 50 ग्राम इसमें वेट डाला तो लेंथ में एक्सटेंशन कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 लिख देंगे, फिर एक वेट और डाल दें। अब टोटल वेट हो जाएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम पे चेंज शो कर रहा है 4.2, यस। तो अब 4.2 लिख देंगे 100 ग्राम के ऊपर 4.2। तो ये टेबल आपने फिल करते जाना है साथ साथ, ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक और वेट डाल देंगे। ये 50 ग्राम और आ गया इसके अंदर, तो टोटल हो गया 150 ग्राम। और अब इसी लेंथ बता रहे हैं, चलें देखते हैं कितनी अभी देखो अंधेरे में 6.5, ठीक है। तो 150 ग्राम पे 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी लोडिंग। इसी तरह हमने अनलोड भी करना है। जैसे हमने लोडिंग 0 से स्टार्ट की, नीचे बढ़ाते हैं वैल्यूज़। अब हम अनलोडिंग 6.5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 6.5। इसको हम 0 समझ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लोडिंग में किया कि स्टार्ट हमने लिया 0 से, फिर 2 आया, फिर 4.2 आया। मतलब जैसे वेट बढ़ा रहे थे तो चेंज जितना आ रहा था लिख रहे थे। अब हम वेट रिमूव करेंगे, जितना चेंज आएगा लिखेंगे। तो हम 6.5 को समझ रहे हैं, ये हमारा 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलें एक वेट रिमूव कर देते हैं। चलो भाई, एक वेट रिमूव हो गया 50 ग्राम का। अरे पॉइंटर साहब वापस आ जाएं, कहाँ भाग रहे हो, थक गए हो तो। शाबाश जी। ये कितना दिखा रहा है, 4.3, यस। तो 6.5 से 4.3 तक कितना चेंज आया, सोचें ज़रा। 2.2 का चेंज आया, बिल्कुल सही सोचा आपने। अब हम क्या करेंगे, एक वेट और रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे इधर से एक वेट और रिमूव हो गया और वेट का चेंज आ गया, तो ये 2 पे आ गया ना। तो चलें सोचें ज़रा, 6.5 से 2 तक कितने का चेंज आया। लगाएं अपने ब्रेन पे जोर, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, शाबाश। सोच लिया, क्या सोचा, 4.5 का चेंज आ रहा है, बिल्कुल सही सोचा। इतनी देर में तो हम कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते थे। फिर हम क्या करेंगे, तीसरा वेट भी रिमूव कर देंगे। तो चलें भाई, चलो शाबाश। अब ये पॉइंटर बेचारा था क्या, कह रहे भाई कब से मुझे घुमा रहे हो, इतना वेट लट गया है, वो कभी इधर जा रहा है कभी इधर। तो जी 0, तो कितने का चेंज आया, 6.5 से लेकर 0 तक। जब आपने सारा 150 ग्राम वेट रिमूव किया तो 6.5 का चेंज आया। तो पहली टेबल हमारी कंप्लीट हुई, माशाल्लाह। चलें जी, अब हमने एवरेज निकाल के देखना है कि भाई चेंज लोडिंग में और अनलोडिंग में सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। हो सकता है इसमें कोई एरर हो, ठीक है। तो अब हम 0, 6.5 की एवरेज निकालेंगे, 2 और 4.5 की निकालेंगे। तो इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ की हम एवरेज निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हर दफ़ा ये 3.25 का चेंज आने वाला है। यहाँ पे भी 3.25 का आना चाहिए था, चूँकि 5 मैंने लिखा नहीं है। यहाँ 3.20 का चेंज आना चाहिए था, यहाँ पे 3.25 का। पीछे से वैल्यूज़ देख लें, उसी हिसाब से आप चेंज रखेंगे। तो इसमें एक छोटी सी एरर, देखो मैंने एवरेज सही निकाली है, ये गलत, खुद करके देखें, शाबाश। एक एरर है, अगर किसी को मिल जाए तो बताएं एवरेज के अंदर, ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने L0 माइनस किया, मतलब वो जो L0 हमने 0 लिया था,
शुरू में वो शुरू वाली रीडिंग 0 माइनस करनी है सारी वैल्यूज़ में से। अब यहाँ पे देखें जो चेंज आ रहा है सब में एक जैसा नहीं आ रहा है। 3 वैल्यू तो ठीक है 3.25 वाली हैं, एक 3.20 वाली है, मतलब सारी सेम होनी चाहिए थी अगर ये 100% एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट होता या हेलिकल स्प्रिंग बिल्कुल 100% हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा होता। तो चलें आगे चलते हैं। यहाँ ग्राफ भी बनाना है, जो मेन चीज़ है ग्राफ के ज़रिए बताना है। तो हमने यहाँ पे वेट लिया है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150। तो जब हमने 50 ग्राम वेट डाला तो 2 सेंटीमीटर था, 100 ग्राम किया तो 4.2 था, फिर हमने 150 डाला तो 6.5 था। तो ये सारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ये है हुक्स लॉ।